Once again, welcome back to all of you. Let's see the question number 17. A particle is released from a certain height of 400 meter. Due to the wind, the particle gathers the horizontal velocity component Vx equal to Ay, where A equal to root 5 second inverse, and Y is the vertical displacement of the particle from the point of release. Then find the horizontal drift of the particle when it strikes the ground, and the second part is the speed with which the particle strikes the ground. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले सवाल में दिया हुआ क्या है और हमें क्या क्या निकालना है. ठीक है, तो दिया हुआ है कि एक हाइट है, कुछ हाइट दिया हुआ है जो आपका दिया हुआ है 400 मीटर. 400 मीटर के हाइट से, ये 400 मीटर का हाइट है, यहां से हम किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं. हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं. सवाल पढ़कर हमें मालूम चल रहा है कि इस जो एयर का जो स्पीड है वो एयर किधर मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, आपका एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है आपका एयर. पार्टिकल को नीचे ड्रॉप करोगे और अगर एयर फ्लो हो रहा होगा तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा. पार्टिकल का मोशन ये वर्टिकली डाउनवर्ड तो नहीं होगा. पार्टिकल का मोशन कुछ ना कुछ कैसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन. यस और नो. सो तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बना लिया पार्टिकल का मोशन. एक पार्टिकल का मोशन बना लिया मैंने. अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये वाला एक्सिस, इसको मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, ये वाई एक्सिस है. और ये वाला क्या है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाले को मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल वाले को मैं मान लेता हूं ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस. ठीक है, सवाल में दिया हुआ क्या है कि देखो सवाल में, ड्यू टू द विंड द पार्टिकल गेदर्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी component Vx equal to Ay, where A equal to root 5 second inverse, and Y is the vertical displacement of the particle from the point of release. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी y दूरी पर, ठीक है, मान लो कि मैं इस y दूरी को ले रहा हूं, इस y दूरी पर यहाँ पे जो पार्टिकल, मान लो कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो ये कोऑर्डिनेट है आपका x, y, x, y. तो यहाँ पर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होगा. एक तो होगा ड्यू टू विंड, जो सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है, x कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या दिया हुआ सवाल में हमें, a इंटू वाई. ये कितना है हमारा, a इंटू वाई है. और ए का वैल्यू सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है, रूट 5. ओके, तो ये दिया हुआ है हमें रूट 5 वाई. ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का. और वाई कंपोनेंट किधर होगा, वाई कंपोनेंट तो नीचे होगा, वाई कंपोनेंट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड. एंड वाई कंपोनेंट कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2g वाई. ये कितना होगा, अंडर रूट 2g वाई. अगर कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी वाई नीचे मूव करता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, आफ्टर कवरिंग वाई डिस्टेंस, अंडर रूट 2g वाई. यहाँ पे होगा अंडर रूट 2g वाई. तो हमने एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी निकाल लिया और वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी निकाल लिया. तो इस पॉइंट पर पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट पर पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा कुछ इधर ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल होगा. ठीक है, चलो, अब जो हमारे गिवन डेटा है इससे हम देखते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं. वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, रूट 5 है. और वीएक्स क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dx बाई dt. ठीक है, चलो इसको अगले स्लाइड में लिखते हैं. तो dx बाई dt ये क्या आया है, dx बाई dt क्या आएगा हमारा, 5y. क्या आएगा, 5y, रूट 5y. ये आ गया हमारा रूट 5y. अब इसी प्रकार
देखो यहाँ पर जो वाई कंपोनेंट आया है वो क्या है, वी वाई क्या है हमारा अंडर रूट टू जी वाई, और वी वाई को क्या लिख सकते हैं, वी वाई को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, यस और नो। तो वी वाई की जगह हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। और डी वाई बाई डी टी कितना है, अंडर रूट टू जी वाई है, टू जी, जी का वैल्यू को 10 पुट कर देते, ये क्या हो जाएगा 20 ना 20 वाई का रूट, 20 वाई का, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 20 वाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन। अब क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट 20 वाई बाई रूट 5 इंटू वाई। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 2/√y। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, यहां से हमने निकाल लिया dy/dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और रूट वाई को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट वाई डी वाई इक्वल टू 2 dx, इक्वल टू 2 dx। अब देखो, अब हम अपनी इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। पहली बात, ये जो सवाल दिया हुआ है उसमें हमें निकालना क्या क्या है, एक तो हमें ड्रिफ्ट निकालना है, ड्रिफ्ट का मतलब पार्टिकल कितना आगे चला गया, पार्टिकल ये कितना आगे चला गया, ये जो ड्रिफ्ट है वो हमें निकालना है। चलो, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, पार्टिकल का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने y को नीचे पॉजिटिव माना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, इसका x कितना है d, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट है आपका 400 मीटर, 400 मीटर, ठीक है। अब देखो, हम अब करते हैं अपने सवाल को, जो हमारा वैल्यू निकल कर आया इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। देखो, जो हमारा x 0 है, मतलब बात कर रहे हैं ओरिजिन की, जब हमारा x 0 है उस समय हमारा y भी 0 है, तो जब हमारा x 0 है उस समय हमारा y भी 0 है, और जब हमारा x d है तो y क्या है 400, ठीक है। चलो ये भी पुट करते हैं, जब x हमारा d है उस समय y कितना है हमारा 400। चलो इस वाले पार्ट को बस हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि पार्टिकल आगे कितना गया है। रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा y टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है। और इसका लिमिट 0, 400 इक्वल टू 2, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल D। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2/3, और अंदर बचेगा y का पावर 3/2, हाँ y का पावर बचेगा 3/, लिमिट क्या है 0 से लेकर 400, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट पुट कर देते हैं, 2t माइनस 0, 2 इंटू t माइनस 0। अब लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट को पुट करते हैं, 2/3 y की जगह 400 पुट करते हैं, 400 टू द पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 टू द पावर 3/2, ठीक है, ये 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू डी। अब यहां से 2 कट जाएगा हमारा, 2 कट जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8000/3। इसे सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा आपका 8000, ठीक है। तो 8000/3 हमारा आंसर हो गया किसका, ड्रिफ्ट का। तो बॉडी कितना आगे गया है, बॉडी कितना आगे गया है, चलिए डायग्राम में देखते हैं। बॉडी कितना आगे जाके गिरा है, बॉडी कितना आगे जाके गिरा है
8,000 मीटर बाई 8,000/3 मीटर आगे जाकर गिरा है। ठीक है, चलो अब सवाल का दूसरा पार्ट पूछ रहा है हमसे कि द स्पीड विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। पार्टिकल किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा डायग्राम को हम यहाँ देखते हैं। देखो, पार्टिकल यहाँ आएगा, इसके पास ऐसे वेलोसिटी होगा, ठीक है, और इसके पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा और इसका यहाँ पर इसका वाई कंपोनेंट होगा, वी एक्स एंड वी वाई। इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, √5y, और y क्या है यहाँ पर y क्या है 400 है, तो यहाँ पे vx कितना हो जाएगा √5 इंटू वाई, और y कितना है इस पॉइंट का 400। तो इस पॉइंट का हमने x कंपोनेंट निकाल लिया और इस कंपोनेंट को y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। y by क्या है √2gy, √2gy, यहां से निकालते हैं √2gy, तो by कितना आएगा, by आएगा √2g, तो 10 है, और y कितना है इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट तो 400 ही है, ये हो जाएगा 400। इसे सिंप्लीफाई करने में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 2 3, ये आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये v कितना होगा, ये v कितना होगा, मैं यहीं पे कर देता हूं, ये v कितना आएगा, ये v आएगा आपका √vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। ठीक है, vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। vx की जगह इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर रहा हूं, हाँ, vx की जगह मैं vx का स्क्वायर कितना होगा, ये तो 5 हो जाएगा, 5 √5 इंटू 400 का होल स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है हमारा 8,000, √8,000 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। ये आ जाएगा √5 का 5 हो जाएगा, 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16, कितना जूलिया हो जाएगा 1 2 3 4, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8,000। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और यहाँ पुट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर इन मीटर पर सेकेंड। और इसी सवाल में अगर पूछ दे कि हमारा जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा क्या होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई यहां से पुट कर देंगे हम, कितना आएगा √8,000 डिवाइडेड बाई वी एक्स कितना है हमारा 400 √5। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, do like this video and thank you.